डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश के लेसन नंबर 8 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसके टेक्स्ट को, इसके चैप्टर को हमने पहले ही समझ लिया है पहले के वीडियो में। आज हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें वर्ड मीनिंग मैचिंग है, क्वेश्चन आंसर हैं, चाहे वो 1 या 2 सेंटेंसेस के हों या 3 या 4 सेंटेंसेस के। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वन स्टेप अहेड। एक कदम आगे, यानी हमें अपनी प्रतिभाओं पर एक कदम आगे रहना चाहिए। हमें हमेशा अपनी योग्यताओं पर निरंतर उन्नति करते रहना चाहिए। इसको लिखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले है वर्ड पावर, शब्द सामर्थ्य। शब्द सामर्थ्य का मतलब होता है टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपके अंदर कुछ नए शब्दों, कुछ नई मीनिंग्स, कुछ नए एक्सप्रेशंस की समझ आनी चाहिए। आप उनको सीखें, ऐसी इस हर पाठों की मंशा होती है। तो इसमें सबसे पहले है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विथ देयर मीनिंग्स। शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। तो यहाँ देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में, आपके इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक में एक टेबल बनी है। उसमें इधर वर्ड्स दिए हैं, यहाँ उसकी मीनिंग्स दी हुई है। तो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था ट्रैक मीन्स होता है एक लंबी यात्रा, कठिन लंबी यात्रा। तो यहाँ देखिए इसका आंसर लिखा है टू मेक अ लॉन्ग और डिफ़िकल्ट जर्नी, एक लंबी और कठिन यात्रा करना। उसके बाद ड्रैग मीन्स होता है घसीटना, बड़ी कठिनाई या मेहनत के साथ। तो यहाँ देखिए लिखा है टू पुल समथिंग विथ एफर्ट एंड डिफ़िकल्टी, किसी चीज़ को बड़े प्रयास और कठिनाई के साथ खींचना। उसके बाद पियर्सिंग है। पियर्सिंग यहाँ आइज होती हैं, इस चैप्टर में आई हैं। पियर्सिंग का मतलब है सीमिंग टू नोटिस थिंग्स अबाउट अनदर पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नोटिस करना, कुछ देखना। स्पेशली इन अ वे, ख़ास तौर से इस तरीके से, दैट मेक्स द पर्सन फील एनर्जियस और एम्बेरस्ड, इस प्रकार से देखना कि सामने वाला व्यक्ति चिंतित हो जाए और मुसीबत में महसूस करे। कॉम्प्लेक्शन, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है रंग रूप, है ना। तो नेचुरल कलर एंड कंडीशन ऑफ द स्किन ऑन अ पर्सनस फेस, व्यक्ति के चेहरे पर जो प्राकृतिक कलर होता है स्किन का, चमड़ी का, उसे कॉम्प्लेक्शन कहते हैं। और अंतिम में है गो स्ट्रे। मैंने बताया था गो स्ट्रे का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना। तो यहाँ आंसर है टू गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन और टू हैव द रॉन्ग रिजल्ट, किसी गलत रास्ते में जाना या कि किसी गलत निर्णय पर पहुँचना। तो ये आपकी मैचिंग थी। आपके इसके आंसर जो हैं ये मैं यहाँ भी दे रहा हूँ, अभी मैंने इसके पहले ही बता दिया। ट्रैक टू मेक अ लॉन्ग डिफ़िकल्ट जर्नी, ड्रैग टू पुल समथिंग विथ एफर्ट एंड डिफ़िकल्टी, पियर्सिंग ऑफ आईज, सीइंग टू नोटिस थिंग्स अबाउट अनदर पर्सन स्पेशली इन अ वे दैट मेक्स द पर्सन फील एनर्जियस एंड एम्बेरस्ड, complexion the natural color and condition of the skin on a person's face, and the last one go stray, to go in a wrong direction or to have a wrong result. You can pause the video and write the answers in your notebook whenever you want. आप जब भी चाहें इस वीडियो को रोककर इनके आंसर्स देख सकते हैं। फिर बी सेक्शन में आते हैं। DTD एंड P स्टैंड्स फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है मतलब, मीनिंग। तो DTD एंड P की इसको एंड बोलते हैं। हाँ, DTD एंड P का मतलब क्या है बताता है। इसका मतलब है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। सच आइटम्स आर नोन एज एब्रीविएशन। इस प्रकार से बड़े बड़े अक्षरों, बड़े बड़े मीनिंग्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना एब्रीविएशन कहलाता है, संक्षिप्तीकरण कहलाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ एट लीस्ट 3 एब्रीविएशन नोन टू यू। तो आपको भी अपने 3 ज्ञात एब्रीविएशंस को यहाँ लिखना है। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, पहला आपके लिए कर दिया गया है। तो यहाँ देखिए पहला आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है IAF। IAF का फुल फॉर्म होता है इंडियन एयर फोर्स, है ना।
तो अब अपने को 3 लिखना है तो देख लीजिए। पहला है WHO, आजकल खूब पता है इसके बारे में आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये इसका फुल फॉर्म है और ये इसका एब्रिविएशन है। फिर दूसरा है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसका एब्रिविएशन है IAS। और अंतिम है इसरो। आप जानते हैं ये हमारी एक ऐसी संस्था है जो अंतरिक्ष के कार्यों में संलग्न रहती है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं सीधे हाउ मच हैव आई अंडरस्टूड, हमने कितना सीखा है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारी समझ कितनी बढ़ी है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें 2 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन है आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए 1 or 2 सेंटेंसेस, 1 या 2 वाक्यों में। तो चलिए देखते हैं। इसमें 5-7 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू दिल्ली, डॉक्टर कलाम दिल्ली क्यों गए थे। डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट के लिए आता है। जब इसका आंसर बनाते हैं तो ये मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल देता है। तो आंसर देखिए, डॉक्टर कलाम वेंट टू दिल्ली टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एट DTD&P एयर। डॉक्टर कलाम साहब दिल्ली गए थे शामिल होने इंटरव्यू में, किसके, DTD&P। मतलब डॉक्टर कलाम साहब DTD&P के इंटरव्यू में अपीयर होने, शामिल होने दिल्ली गए थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू देहरादून, डॉक्टर कलाम दिल्ली के बाद देहरादून क्यों गए थे। तो आंसर है डॉक्टर कलाम वेंट टू देहरादून फॉर हिज इंटरव्यू, डॉक्टर कलाम देहरादून अपने इंटरव्यू के सिलसिले में गए थे एट द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में जो उनका इंटरव्यू था एयरफोर्स पायलट का, उसमें शामिल होने गए थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट, व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट, डॉक्टर कलाम क्या चाहते थे। टू बिकम, बनना, इन द एयरफोर्स, एयरफोर्स में डॉक्टर कलाम साहब क्या बनना चाहते थे। तो आंसर देखिए, डॉक्टर कलाम या ही आप लिख सकते हैं, ही प्रोनाउन है। ही वांटेड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, वह एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड डॉक्टर कलाम फील व्हेन ही वाज गोइंग टू फेस द इंटरव्यू। जब डॉक्टर कलाम साहब इंटरव्यू को फेस करने, इंटरव्यू का सामना करने ही वाज गोइंग, जा रहे थे, तो कैसा फील कर रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे। तो आंसर देखिए, डॉक्टर कलाम वाज एक्साइटेड, डॉक्टर कलाम एक्साइटेड थे बट नर्वस, लेकिन थोड़ा डर भी था। डिटरमिन्ड, दृढ़ संकल्प तो था बट एनर्जियस, थोड़ी चिंता थी। कॉन्फिडेंट, विश्वास तो था बट थोड़ा तनाव भी था, बट टेंस। तो ये जो है कुछ इसके क्वेश्चंस थे। उसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू शिवानंद आश्रम, डॉक्टर कलाम शिवानंद आश्रम क्यों गए थे। तो देखिए, डॉक्टर कलाम वेंट टू शिवानंद आश्रम टू सीक द डाउट्स दैट ट्रबल्ड हिम, वह उन शंकाओं का समाधान या उत्तर खोजने गए थे जो उनको ट्रबल कर रही हैं, कष्ट कर रही हैं, कष्ट दे रही हैं। डॉक्टर कलाम वेंट टू शिवानंद आश्रम टू सीक द डाउट्स दैट ट्रबल्ड हिम, उन प्रश्नों के उत्तर खोजने गए थे, उन चिंताओं का, समस्याओं का, उन शंकाओं का समाधान खोजने गए थे जो उनको परेशान कर रही थी। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिजिग्नेशन एंड सैलरी ऑफ डॉक्टर कलाम, डॉक्टर कलाम की सैलरी और डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन मीन्स होता है पद, कौन सा पद था और क्या सैलरी थी। व्हेन ही ज्वाइंड द जॉब, जब उन्होंने जॉब ज्वाइन किया था, जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, उस समय उनका ओहदा
और उनकी सैलरी क्या थी? तो आंसर देखिए, व्हेन, सॉरी यहाँ व्हेन नहीं लिखा है, WH, व्हेन ही ज्वाइंड द जॉब, सॉरी व्हेन नहीं है, कंप्लीट आंसर है, ओके। ही ज्वाइंड द जॉब एज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, वह एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर ज्वाइन किए ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 250 पर मंथ, 250 रुपये मासिक के वेतन पर वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर ज्वाइन किए थे। इस प्रकार से आपके सेक्शन ए के जो 1 या 2 सेंटेंसेस वाले आंसर थे वो समाप्त होते हैं। नाउ कम ऑन टू द सेक्शन बी, दैट इज आंसर दीज क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंसेस। आपको 3 या 4 सेंटेंसेस में इनके उत्तर देने हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट नॉट अफेक्ट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, क्यों ये जो धार्मिक उन्मादी लड़ाई थी ये भारत के दक्षिणी पार्ट को प्रभावित नहीं की थी? ऐसा कौन सा कारण था जो ये धार्मिक लड़ाइयाँ, ये मुसलमानों का आक्रमण, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, अंग्रेज़ों का आक्रमण, ये सब भारतीय जो दक्षिणी भारत है उस पर ज़्यादा प्रभावित क्यों नहीं किए थे? आंसर देखिए, द रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट डिड नॉट अफेक्ट द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से आंसर, बिकॉज इट वाज सेफ, क्योंकि जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, इट जिसके लिए आया है वो सेफ था। किसके पीछे? बिहाइंड द विंध्य एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, क्योंकि ये जो भारत का हिस्सा था, दक्षिण भारत का हिस्सा था, वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे सुरक्षित था। एंड अनअशरेबल प्रोटेक्शन बाय द नर्मदा, ताप्ती महानदी एंड गोदावरी रिवर्स, और इन नदियों के द्वारा एक अनअशरेबल प्रोटेक्शन भी उसको मिला हुआ था। अनअशरेबल प्रोटेक्शन का मतलब होता है अभेद्य, या जिसको भेदा ना जा सके, जिसको नष्ट ना किया जा सके। तो ये नदियाँ जो थीं दक्षिण भारत में, ये भी दक्षिण भारत की तरफ जाने में रुकावट पैदा करती थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ स्वामी शिवानंद, स्वामी शिवानंद के रूप रंग, बाहरी अपीयरेंस को बताइए। अपीयरेंस माने होता है कैसे दिखते थे। तो आंसर देखिए, स्वामी शिवानंद रूट राय का बुद्ध, स्वामी शिवानंद जो है वो बुद्ध जैसे दिखते थे। ही वोर अ स्नो वाइट धोती, वो बिल्कुल सफ़ेद, स्नो वाइट मीन्स होता है प्योर सफ़ेद धोती पहने थे। एंड वुडन स्लीपर, और खड़ाऊँ पहने थे, खड़ाऊँ यानी लकड़ी की चप्पल। ही हैड एन ओलिव कॉम्प्लेक्शन, एंड नहीं है एन, बस AN। ही हैड एन ओलिव कॉम्प्लेक्शन, उनका जो रंग था वो जैतून की तरह था, जैतून के तेल की तरह था, हल्का पीला था। एंड ब्लैक पियर्सिंग आइज़, और उनकी आँखें बहुत चमकदार थीं और सामने वाले को आँख से आँख मिलाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, इतनी चमकदार और पियर्सिंग थी। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम। कंसोल मीन्स होता है किसी को समझाना, बुझाना, सांत्वना देना। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, दुखी है, कष्ट में है, तो उसको दिलासा दिलाना, सांत्वना दिलाने को कंसोल कहते हैं। हाउ डिड स्वामी शिवानंद कंसोल डॉक्टर कलाम, स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर कलाम को किस प्रकार से सांत्वना दी? तो आंसर देखिए, स्वामी शिवानंद आस्क्ड डॉक्टर कलाम, स्वामी शिवानंद ने डॉक्टर कलाम से कहा टू एक्सेप्ट हिज डेस्टिनी, कि आप अपने भाग्य को, आप अपनी नियति को स्वीकार कर लीजिए। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। ही सेड दैट, उन्होंने आगे ये भी कहा कि ही वॉज नॉट डेस्टाइन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट, कि तुम एयरफोर्स का पायलट बनने के लिए नहीं आए हो। बट व्हाट ही वॉज डेस्टाइन्ड, लेकिन जो भी बनना तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वॉज नॉट रिवील्ड
अभी पता नहीं चला है। नाउ बट इट वाज प्रीडिटरमिन्ड, लेकिन यह पूर्व निर्धारित है, प्री डिटरमिन्ड है, पूर्व निर्धारित है। इस प्रकार से कहकर उन्होंने उनको सांत्वना दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ शुड वी टेक अवर फेलर्स, हमें अपनी असफलताओं को कैसे लेना चाहिए। मतलब हम यदि असफल होते हैं तो हमें उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। तो देखिए आंसर है, वी शुड फॉरगेट अबाउट फेलर्स, हमें अपने उन असफलताओं को फॉरगेट कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। एंड गो अहेड, और आगे बढ़ जाना चाहिए। एज, क्योंकि इट इज़ एसेंशियल टू लीड अस टू आवर डेस्टाइन्ड पाथ, क्योंकि ये जो है हमें अपने आगे के रास्ते पर अग्रसर करने के लिए आवश्यक है। यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी बता दूँ, ये डेस्टाइन्ड है, DESTINED, डेस्टाइन्ड, DESTINED, डेस्टाइन्ड। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, DESTINED। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब द मेन एंड वुमेन फॉक एज ही सॉ देम फ्रॉम द विंडो ऑफ द कंपार्टमेंट। जब कलाम साहब ने अपने रेल के डिब्बे में बैठे बैठे खिड़की से देखते हैं तो उन्होंने आदमियों और औरतों को किस प्रकार डिस्क्राइब किया है जैसा उन्होंने देखा। आंसर देखिए, अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्ड दैट, अब्दुल कलाम ने ये डिस्क्राइब किया कि द मैन इन द फील्ड्स इन देयर वाइट धोतीज, उन्होंने बताया कि जो मैन हैं वो फील्ड में हैं अपने धोती, सफ़ेद धोती पहने हुए, एंड टर्बन्स, और पगड़ी पहने हुए हैं। एंड द वुमेन फॉक, और जो महिलाएं हैं इन ब्राइट स्प्रेसेस, ब्राइट लहंगे में हैं, चमकदार लहंगे में हैं, अगेंस्ट द ग्रीन बैकग्राउंड, और वो ग्रीन बैकग्राउंड में बड़ा ही चमकदार लगता है। ग्रीन बैकग्राउंड ऑफ पैडी फील्ड्स, उनके जो लहंगे हैं, उनके चटकदार चमकदार लहंगे हैं, वो पैडी फील्ड की जो हरियाली है उसमें एक पेंटिंग जैसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा डॉक्टर कलाम साहब ने बताया था। इसी के साथ आपके इस चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर का हिस्सा है, जो एक्सरसाइज का हिस्सा है, वो समाप्त होता है। इसके कुछ ग्रामर सेक्शन और हैं तो उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।